बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है हमने पढ़ा था, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर का स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम वगैरह था पढ़ा हमने। तो ये इसकी एग्जांपल दे देंगे। इस तरह वेक्टर वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का बताना भी जरूरी है, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी जिनमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। पांच पांच एग्जांपल देनी है स्केलर की भी, पांच ही वेक्टर की क्वांटिटीज की देनी है। वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, पावर, ये आप स्केलर की एग्जांपल दे सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें फोर्स के साथ जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ही बतानी होती है। उसके एग्जांपल में फोर्स शामिल है, मोमेंटम, टार्क, एक्सेलरेशन और वेट, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, हेड टू टेल रूल क्या होता है। हेड टू टेल रूल बयान करें। हेड टू टेल रूल क्या होता है, दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हेड टू टेल रूल लगाते हैं। हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल में एक ग्राफिकल मेथड है जो कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। इट स्टेट दैट टू ऐड टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए हमने ड्रॉ करनी है उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अदर। अब देखिए फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, हमने इन दोनों को ना ऐड करना है। तो क्या करना है, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की ना हमने टेल मिला देनी है। ठीक है, ये वेक्टर का हेड होता है ये वाला एरो, और ये उसकी टेल होती है। तो पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल मिलाएं, फिर रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने के लिए पहले की टेल और आखिरी का हेड मिला देंगे तो हमें वो रिजल्टेंट वेक्टर दे देता है। इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड व्हाट इज स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नाम से जाहिर है ऐसा ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान बनेगा। इट शोज द डिस्टेंस हाउ हाउ डिस्टेंस चेंजेस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे लेना है और टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। तो इसकी अगर हम स्लोप लेंगे मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। अब स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, इट शोज द स्पीड हाउ स्पीड चेंजेस ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ स्पीड में कैसे चेंजिंग आती है, इसको हम बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और इसकी जो हमें स्लोप देती है वो एक्सेलरेशन, क्योंकि v ओवर टी होता है ना, स्लोप होता है y ओवर x। तो v ओवर टी इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी, इसकी स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, जिसको हम स्पीड भी कहते हैं स्पीड। तो स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अस स्पीड व्हाइल द स्लोप ऑफ वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपने याद करनी है चीजें, एमसीक्यू में भी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, falling object near the surface of earth have same acceleration. Does it implies that heavier object will fall faster than lighter object? कह रहे कि ना जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है ना उसका एक्सेलरेशन सेम होता है जब वो जमीन के करीब होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसका मतलब ये है कि जो भारी चीजें हैं उनका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और जो हल्की चीजें हैं उनका कम होगा? क्या इसका ये मतलब है? हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा, इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, अगर हम हवा की रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देना फिर जो हैवी या लाइट ऑब्जेक्ट है ना वो सेम स्पीड के साथ उस वो नीचे फॉल करेंगे, उनके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल कर दे तो है ये, ठीक है, वरना जो हैवी चीज है वो जल्दी फॉल कर जाएगी स्पीड उसकी ज्यादा होगी। क्वेश्चन 6 है, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट अ बोल्ड फेस। वैसे हम वेक्टर क्वांटिटी को ना बोल्ड में लिखते हैं, बोल्ड करके लिखते हैं। तो कभी कभी हम वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड करके नहीं लिख रहे होते। हाउ इस डायरेक्शन इज इंडिकेटेड, फिर हम उसकी डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे, फिर उसका तरीका ये ऊपर एरो डाल देते हैं। व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन इन स्केलर नोटेशन विदाउट बोल्ड फेसेस देयर डायरेक्शन इज इंडिकेटेड थ्रू वेरियस मीन्स। उसमें सबसे पहले पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, पॉजिटिव साइन ये लगा दें या नेगेटिव साइन लगा के हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड, नेगेटिव है तो बैकवर्ड। डायरेक्शनल वर्ड्स नॉर्थ बता दें, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये बता दें, या थीटा विद एक्स एक्सिस थीटा बना दें, यूनिट वेक्टर यूज कर लें, ये तरीकाकार है। उसके बाद है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विल इट बी विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म। एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी?
रीज़न भी दें। नो, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मे नॉट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ज़रूरी नहीं कि उसका एक्सेलरेशन सॉरी उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो। वेलोसिटी इंक्लूड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड है। इफ डायरेक्शन चेंजेस, मतलब बॉडी अगर सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही होती है कंटिन्यूसली वहां पे, द वेलोसिटी विल चेंज इवन इफ द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए स्पीड अगर से कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। क्वेश्चन 8 है, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड? क्या किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो सकता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का केस देख लेते हैं सबसे पहले। नो, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैव जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, सो वेलोसिटी डज नॉट चेंज, देन एक्सेलरेशन इज जीरो। कांस्टेंट स्पीड की अगर हम बात करें, यस, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन हो सकता है। एग्जांपल क्या है, जब सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त कांस्टेंट स्पीड होती है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, विच रिजल्ट्स इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से फिर वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। सबसे पहला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं हो सकते, इसको एक्सप्लेन कर दें। द मैग्नीट्यूड एंड of distance and displacement will be equal if body is moving without change the direction as in case of straight line। अगर तो straight line है ना, फिर उस में distance और displacement सेम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है विद चेंजिंग डायरेक्शन, then distance and displacement will not be equal as in case of circular motion। अब देखिए ना, सर्कुलर मोशन में बॉडी ने ऐसे सर्कल में मूव करते हुए दूसरे पाथ पे जाना होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में बॉडी ने यहाँ से यहाँ डायरेक्टली पहुंच जाना है। तो इसलिए सर्कुलर पाथ में वो इंक्रीज हो जाता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रहते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, उसको मैं आपको अलग से करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। देखो ट्रिप पे गए हैं, वहां पे एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है, जो ड्यूरेशन पूरे डिस्टेंस की वो पॉजिटिव थी। इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग दिस ट्रिप हैड नेगेटिव वैल्यू, गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। क्या किसी लम्हे के दौरान इस पूरे ड्यूरेशन में कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जस्टिफाई करने अपना आंसर को? Yes, it is possible that instantaneous velocity could be negative sign because in a whole trip the net displacement is positive, but object could move in opposite direction for a while। हो सकता है आप पूरी ड्यूरेशन में जब वो जर्नी में कोई गाड़ी जा रही है, किसी लम्हे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव की हो, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उस पर्टिकुलर में मोमेंट में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो फिर हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन 6 है, इज इट पॉसिबल दैट velocity of an object is zero at any instant of time but acceleration is not zero। क्या कोई ऐसा मुमकिन है कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो? ऐसा मुमकिन है, कब मुमकिन है? when an object is thrown vertically upward its velocity becomes zero, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पे होता है स्टिल, वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो बॉडी को नीचे लेके आता है। तो ये थे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के, कंप्लीट हुए। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।